कोसी नदी के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? कोसी नदी। फणीश्वर नाथ रेणु इस नदी के पूरे परिस्थिति के बारे में वर्णन करते हैं और इसी के बारे में बताती हैं कि कोसी नदी कैसे अपना रुतबा बदलती है और बदलने के बाद यहाँ के मिट्टी में किस प्रकार से कृषि की जाती है और कृषि करने के बाद कैसे यहाँ पर परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। तो देख रहे हो इस बात में बताती है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ की पुस्तक श्रुति अश्रुति से संकलित है। इस रचना में संस्करण परिधान से मिले जिले गुणे हैं। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोक नदी बिहार में किस नदी के नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना कौन सा नदी आते हैं? कोसी नदी आते हैं। आगे देखो, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता रहा। उद्यमों बेगों वाली खानाबदोश नदी लगातार अपना प्रभाव बदलती रही है और ये कहती है कि नदी अपने समय के अनुसार अपना रास्ता बदल लेती है और इसका जैसे जैसे रास्ता बदलती है और कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को आसानी से मिलती है। कोसी परियोजना के द्वारा कैसी कोसी शोक का विषाद का उल्लास से बदल देती है और मनुष्य के प्रयत्न और प्रस्थान का द्वारा ये चकित कर देने वाली परिवर्तन होता है और यही रचना इस विषय का मुख्य रचना है। तो ये बताती है कि जब फणीश्वर नाथ रेणु हरित क्रांति का चैप्टर लिखते हैं और उसी चैप्टर में कोसी नदी के बारे में पूरी परियोजना की बात करती हैं और ये बताती हैं कि शमशान जैसे घाट में कैसे कृषि हो सकता है और कृषि वाले घाट में कैसे शमशान बस जाती है। इसी तमाम चीज को लेकर इसने इस किताब को लिखने का जिक्र किया है और जिसका इनाम रखती है उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति। और ये बताती है और याद रखना हरित क्रांति का मतलब होता है कि इस बीच में हरित क्रांति से भार में देश में जब सरकारी नई विकास करने की बात कर रही है तो हम यहाँ पर हरित क्रांति की बात करेंगे। अरे कम से कम विकास अपने आप खोलो, सरकार अपनी आँख खोलो और विकास के जरा एक नजर में लिखो, तब उसे हरित क्रांति पढ़ाने की कोशिश करना। किताब पे लिखते कुछ और है और देश में करवाते कुछ और है। तो सरकार के लिए पूरा क्या होना चाहिए यहाँ पर? अपनी नीतियों, कानूनों, प्रक्रियाओं और परिपूर्ण तरीके से विकास करने में सरकार का भी योगदान होनी चाहिए। ऐसा ना कि सरकार अपना बाप की बकौती समझते रहे और किसान और जनता यहाँ पर मरते रहे। तो आगे देख लो, इसी पंक्ति के लेकर ये बताते हैं कि उत्तरी बिहार में या उत्तरी भारत के किनारे में किस प्रकार से हरित क्रांति आती है, बलूचिस्तान जैसे शमशान घाट को भी कृषि में बदल देती है और कृषि वाले क्षेत्र को कैसे बलूचिस्तान में बदल देती है। इसी पर फणीश्वर नाथ रेणु ने अपना कुछ बिंदुओं से प्रकाश डाले हैं, उसी के बारे में उसे इस चैप्टर में अध्ययन करने की जरूरत है। आगे देखिए, कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने का रहता हूँ, बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। जब लेखक ही कहते हैं कि जब मैं किसी समस्या के बारे में जब सोचने के लिए बैठता हूँ तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जब मैं कुछ सोचने का मजबूर हो जाता हूँ तो मान लो मैं भी सरकार की आलोचना करता हूँ, क्योंकि आलोचना करना तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो आलोचना कर ही सकता हूँ। अगर मैं मान लो सरकार का आलोचना कर देता क्या मेरी गलती कर दिया, क्योंकि मेरा तो अधिकार है, क्योंकि सरकार अगर मेरी आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा तो मैं तो आलोचना करने करूँगा। इसी बात को अंदाजा में रखते हुए फणीश्वर नाथ रेणु कहती है कि जब मैं शांतिपूर्वक बैठता हूँ और बैठने के करीब में जब मैं कुछ सोचता हूँ तो व्यक्तिगत तरीके से मैं पूरी तरह से क्या हो जाता हूँ, प्रभावित हो जाता हूँ। उसी में देख लो, ऐसा होना स्वाभाविक भी है। क्या कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं मानी है? पुण्यशीलता और शिथिलता धीमा और भयानक भी है। प्रभाव कोसी मैया है। ये नदी के बारे में बताता है कि नदी है और नदी से मेरी आवश्यकताओं की पूरा होती है। क्या ये नदी आज से मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे? और इसी तमाम बातों पर क्या करते हैं फणीश्वर जी, थोड़ा सा अपना विचार डालने की कोशिश करते हैं। आगे देखो, हम कोसी के उस अंचल की वासी हैं जिससे होकर करीब 3-4 वर्षों पहले कोसी बहा करती थी, वो आज नहीं है रही। ये कहते मैं पहले क्या कर बात करूंगा और मैं आज के बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इस गली से होकर, जिस शमशान से होकर और जिस मुहाने से होकर कोसी नदी बहती थी वो आज शमशान दिख रही है। क्या दिख रही है? शमशान दिख रही है, जिससे होकर करीब 300-400 वर्ष पहले
कोसी बहा करती थी और यहाँ सभ्यता और की कोसी सीधा से गुजरती, धरती बांस हो जाती और सोना उपजाने वाले काली मिट्टी सफेद बलुचिस्तान में बदल जाती। ये क्या कहते हैं? ये नदी इतनी खतरनाक है कि जिधर से भी अपने भारत को प्रभावित करती है और जिधर से भी बहती है वहां पर बलुचिस्तान बना देती है, शमशान बना देती है। और इसी चीज को ज़रा से समझाने का हमें कोशिश कर रहे हैं कि नदी जब अपनी रुतबा बदलती है तो बड़े बड़े टीसी और बड़े बड़े धरती और बड़े बड़े भूमध्य के लिए अवसाद के रूप में बदल देती है। ये कहते कोसी के बारे में बताते हैं कि आखिरकार ये कोसी नदी जहां से भी गुजरती है अपना रुतबा बदलती है और बदलने के कारण कृषि के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन आसानी से कर देते हैं। आगे देख लो, मिट्टी को बलुचरों में बदल देती है। लाखों एकड़ बंदिया धरती उत्तर नेपाल की तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैल पड़ती है और नक्शे के दो असम भागों में बांट देती है। कहते हैं कि नदी जहाँ गुजरती है, जहाँ से जाती है वहाँ से कई प्रकार दिखने का मिलता है और ये हरा भरा सा पौधा और हरा भरा सा मिट्टी और ऐसी जमीन को बलुचिस्तान जैसे शमशान घाट में बदल देने की कोशिश करती है। और इसीलिए घनिष्ठा नाथरेनु ने हरित क्रांति के माध्यम से उसे बात समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं।